गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी जहां से मुझे सुन रहा है बस ध्यान से सुनना बच्चों। वेलकम टू आवर एक्सेप्शनल 36 सीरीज। ये हमारी सीरीज का चौथा लेक्चर है जिसमें हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग दैट इज चैप्टर नंबर 5 का एक्सेप्शनल क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सर आपने कौन सा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के लिए एक्सेप्शनल रखा हुआ है? तो चैप्टर नंबर 5 में मैंने एक ही क्वेश्चन को एक्सेप्शनल रखा हुआ है क्योंकि चैप्टर नंबर 5 है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन उसमें से जो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को हम एक्सेप्शनल क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं, उस क्वेश्चन को मैंने रख लिया है। साथ में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा बच्चों कि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करने से आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बहुत सारी क्लैरिटी भी आ जाएगी कि ये चैप्टर आखिर है क्या। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 अंडर एक्सेप्शनल 36 सीरीज। बच्चों, Babysoft is a global brand created by BioOrganic Limited. The company manufactures 3 ranges of beauty soaps: Babysoft Gold, Babysoft Pearl and Babysoft Diamond. भाई साहब ये 3 प्रकार की साबुन बना रहे हैं और कुछ नहीं है। इनका नाम है कंपनी का बायोऑर्गेनिक, इनका ब्रांड नेम है बेबीसॉफ्ट और उसके अंदर में 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, एक गोल्ड, एक पर्ल और एक डायमंड। द बजटेड कॉस्ट एंड प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर का इन्होंने बजटेड पूरा दे रखा है, कितना कितना हुआ है। तो गोल्ड कितने यूनिट्स बनाए हैं? 4000, पर्ल 3000 और डायमंड 2000 सोप्स इन्होंने बनाई हैं। नाम पे मत जाना, गोल्ड पर्ल डायमंड साबुन है साबुन। अब देखो जरा बनाने में क्या लगा है। इसेंशियल ऑयल मतलब मटेरियल कितना कितना लगा है? 60 ml लगा है गोल्ड में, 55 ml लगा है पर्ल में और 65 ml लगा है डायमंड में। ये हमारा ऑयल लगा हुआ है। और ऑयल का रेट कितना है? तो क्वेश्चन ने रेट कुछ अलग तरीके से दिया है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है, बस इतना ही दिया है कि 200 रुपए में 100 ml आता है, मतलब 1 ml कितने में आता है? 2 रुपए में। सिमिलरली पर्ल में जो एसेंशियल ऑयल लगता है वो 300 रुपए में 100 ml आता है, मतलब 1 ml कितने में आता है? 3 रुपए में। सिमिलरली डायमंड में जो ऑयल लगता है वो भी 300 रुपए में 100 ml आता है, मतलब 1 ml कितने का आता है? 3 रुपए का। सो आप लोग समझ सकते हो कि कितना ml लगा हुआ है और 1 ml का रेट कितना है, वो क्वेश्चन ने हमें बता दिया। तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि तीनों साबुन बनाने में कितने कितने रुपए का ऑयल लगा है, राइट। सिमिलरली कोको बटर कितना ग्राम लगा है? 20 ग्राम लगा है गोल्ड में, 20 ही ग्राम लगा है पर्ल में और 20 ही ग्राम लगा है डायमंड में। और रेट भी कैसा है? 200 रुपए का 100 ग्राम, मतलब 1 ग्राम 2 रुपए का आता है। और तीनों में सिमिलर है, मतलब बटर तीनों में एक जितना ही रुपए सेम अमाउंट का लगा है, आप देख सकते हो, राइट बच्चों। फिल्टर्ड वाटर ये भी मटेरियल ही है। फिल्टर्ड वाटर कितना लगा है? 30 ml लगा है गोल्ड में, 30 ml लगा है पर्ल में और 30 ml लगा है डायमंड में। मतलब तीनों प्रकार की साबुन में जो फिल्टर वाटर है वो एक जितना यूज हुआ है। रेट 15 रुपए का 100 ml, 15 रुपए का 100 ml, 15 रुपए का 100 ml। इसका मतलब ये भी सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी का लगा है, सेम प्राइस का मटेरियल लगा है। तो कोको बटर और फिल्टर्ड वाटर दोनों तीनों में एक जैसे लगे हैं। इसेंशियल ऑयल तीनों में अलग अलग लगा है। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? केमिकल ये भी डायरेक्ट मटेरियल है। केमिकल यहां 10 ग्राम लगा है या 12 ग्राम लगा है या 15 ग्राम लगा है। और यहां पर 100 ग्राम 30 रुपए में आता है, वो वाला डला है। यहां पर 50 ग्राम 100 रुपए में आता है, 100 ग्राम 50 रुपए में आता है और यहां पर 100 ग्राम 60 रुपए में। मतलब तीनों की केमिकल की क्वालिटी अलग है, प्राइस तीनों के केमिकल का अलग है। तो ये मुझे पता चल गया कितने सोप को बनने में डायरेक्ट मटेरियल लगने 4। इसके अलावा लेबर तुमने बोला कि भैया गोल्ड को बनाने में 30 मिनट लगते हैं, पर्ल को बनाने में 40 मिनट और डायमंड को बनाने में 60 मिनट और लेबर का रेट है 10 रुपया घंटा। तो इससे यह पता चल जाएगा कि एक लेबर में एक साबुन बनाने में कितने रुपए का लेबर लग रहा है। भाई लेबर आता है 10 रुपए घंटे से और गोल्ड को बनाने में 30 मिनट लगते हैं एक। ये सारा डेटा पर यूनिट है, आप देख सकते हो। तो एक साबुन बनाने में आधा घंटा लगता है और लेबर को हम 10 रुपए घंटे देते हैं। तो आप खुद निकाल सकते हो कि कितने रुपए का डायरेक्ट लेबर लगा है। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं अच्छी तरीके से, बिकॉज करेक्ट रीडिंग ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 50% सॉल्यूशन। ये हमेशा ध्यान रखना। चलिए यहां तक हमने पढ़ा, तो लेबर भी पता चल गया कितना लगा है। आगे बढ़ते हैं। बायोऑर्गेनिक लिमिटेड फॉलोड एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। इंपॉर्टेंट,
कौन सा सिस्टम अभी ये फॉलो कर रहे हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, मतलब ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, मतलब चैप्टर नंबर 4 जो ओवरहेड था, जिसमें आपने सीखा था ओवरहेड को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है। अलग अलग आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं, फिर उस रेट को प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं, फिर चार्ज करने के बाद अंडर ओवर रिकवरी निकालते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। 6 स्टेप्स होती हैं, उन 6 में पूरा ओवरहेड चैप्टर खत्म होता है। मेरा पूरा 1 शॉट वीडियो डला हुआ है, अगर किसी को डाउट हो तो उसमें जाकर देख ले, क्लैरिटी आ जाएगी ओवरहेड चैप्टर की। तो अभी ये बोल रहे हैं कि हम उसी चैप्टर के हिसाब से उसे ही एब्जॉर्प्शन बेस्ड कॉस्टिंग बोलते हैं और उसे ही ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम भी बोलते हैं, और एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मॉडर्न टेक्निक भी बोला जाता है ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने की। ध्यान से सुनिएगा, बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड फॉलोड एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम एंड absorb this production overhead to its products using direct labor hour rate। कौन से बेसिस पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं? ये डायरेक्ट लेबर आर रेट बेसिस पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कितने रुपए का ओवरहेड है? 1,98,000 का। मींस जितना भी इनका ओवरहेड है दैट इज 1,98,000 डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स। इसी बेसिस पे प्रेजेंट में तो ओवरहेड इस बेसिस पे एब्जॉर्ब हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। नाउ बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड is considering adopting an activity based costing system। अभी तक ये ट्रेडिशनल अप्रोच पे चल रहे थे, अब ये ट्रेडिशन से हटके मॉडर्न टेक्निक पर आना चाहते हैं। आप सबको मालूम है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है? ओवरहेड को ही प्रोडक्ट पर चार्ज, ओवरहेड क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसे ही प्रोडक्ट पर चार्ज करने का मॉडर्न टेक्निक है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और उसका ट्रेडिशनल टेक्निक है ओवरहेड, जो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट वाइज आपने सीखा था वो। तो अभी तक ये प्राचीन सिस्टम पे चल रहे थे, अब ये मॉडर्न सिस्टम पर शिफ्ट होना चाहते हैं। क्वेश्चन ने ऐसा हमें बताया है। अब अगर ओवरहेड एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम पर आप, अच्छा मकसद मत भूलना, मकसद सेम है। ओवरहेड को दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट को प्रोडक्ट पर चार्ज करना। एक मेथड है ट्रेडिशनल, दूसरा मेथड है मॉडर्न। एक है एब्जॉर्प्शन ट्रेडिशनल, एक है एक्टिविटी बेस्ड मॉडर्न। चलिए मकसद तो हमें क्लियर रखना है कि हमें अल्टीमेटली इस ओवरहेड को प्रोडक्ट पर चार्ज करना है। अभी तक कर रहे हैं लेबर आवर्स के बेस पे, आगे से चाहते हैं वो एक्टिविटी के बेस पर। अब अगर एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम से ओवरहेड को चार्ज करना है तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि फिर यहां पर यही ओवरहेड जो है, ये ओवरहेड नाम से नहीं आता, किस नाम से आ जाता है? फिर एक्टिविटी कॉस्ट के नाम से। फिर हम ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट वाइज नहीं करते, बल्कि एक्टिविटी वाइज डिवाइड कर देते। एक्टिविटी मतलब हर एक खर्चा एक एक्टिविटी हो जाती है। सैलरी देना एक एक्टिविटी है, रिपेयर मेंटेनेंस एक एक्टिविटी है, डेप्रीशिएशन एक एक्टिविटी है, इंश्योरेंस पे किया एक एक्टिविटी है। जहां जहां आपका कॉस्ट लग रहा है, जिस जिस खर्चे में, वो सब एक एक्टिविटी बन जाती है। तो सिंपल, एक्टिविटी या कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर, यही होता है जब हम किस पर शिफ्ट होते हैं? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे। सर कॉस्ट ड्राइवर का क्या मतलब होता है? वो चीज, ड्राइवर का मतलब क्या होता है? ड्राइवर के हाथ में होती है कार, ड्राइवर स्टीयरिंग यहां घुमाएगा तो कार यहां घूमेगी, ड्राइवर स्टीयरिंग यहां घुमाएगा कार यहां घूमेगी, ड्राइवर ब्रेक लगाएगा कार रुक जाएगा। बस यही है ड्राइवर का मतलब। यहां भी कॉस्ट को कौन ड्राइव कर रहा है? मतलब सर, मतलब सिंपल, सैलरी का ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ेंगे तो सैलरी का खर्चा बढ़ेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज गिरेंगे तो सैलरी का खर्चा गिरेगा। तो डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन का कॉस्ट ड्राइवर क्या है? वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट बड़ी वैल्यू का होगा, डैप ज्यादा लगेगा, एसेट कम वैल्यू का होगा, डैप कम लगेगा। तो वो फैक्टर जिसके कारण से वो खर्चा कंट्रोल हो रहा है, ज्यादा या कम, उस फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो कहलाता है उसका कॉस्ट ड्राइवर। ध्यान रखना, ओवरहेड ट्रेडिशनल सिस्टम में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओवरहेड को कैसे एब्जॉर्ब करते थे? तो ओवरहेड अपॉन जो भी आपका बेसिस है, जैसे इस क्वेश्चन में लेबर आवर्स है। लेकिन मॉडर्न सिस्टम में, एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम में ओवरहेड को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? तो यहां पर सारे अलग अलग जितनी भी आपकी कॉस्ट है उन सबको एक एक्टिविटी मान लिया जाता है और फिर उसको उसके कॉस्ट ड्राइवर से क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। बस यही तो फर्क है दोनों सिस्टम में। अब क्वेश्चन ने अगर हमें बोला है कि अब हम क्या चाहते हैं कि हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे आए, ट्रेडिशनल छोड़ के मॉडर्न बने, उसके लिए इन्होंने क्या किया है? ये देखो, जो आपका 1,98,000 का ओवरहेड था उसे इन्होंने एक्टिविटीज में बांट दिया। टोटल 3 एक्टिविटीज में उन्होंने उसे बांट दिया। एक फॉक लिफ्टिंग एक एक्टिविटी है, सुपरविजन दूसरी एक्टिविटी है और यूटिलिटीज तीसरी एक्टिविटी है। तीनों एक्टिविटी दी हैं, तीनों एक्टिविटी की कॉस्ट दे रखी है बच्चों। टोटल करोगे 198 ही आएगा, क्योंकि ओवरहेड ही तो है, बस ओवरहेड को काय में बांट दिया? एक्टिविटीज में। और उनके कॉस्ट ड्राइवर भी क्वेश्चन ने बता दिए, देखो ध्यान से। जैसे फोक लिफ्टिंग का कॉस्ट ड्राइवर क्या बताया क्वेश्चन ने? आप देखो,
सर फोक लिफ्टिंग का है वेट ऑफ मटेरियल लिफ्टेड, मतलब हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, गोल्ड, पर्ल और डायमंड। इनमें जो मटेरियल लगा हुआ है आप देख पा रहे हो, ये पूरा डायरेक्ट मटेरियल लगा हुआ है, उसका जिसमें जितने वजन का मटेरियल लगा है उस रेशियो में इस खर्चे को हमें तीनों प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, गोल्ड, पर्ल और डायमंड में। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? सिमिलरली सुपरवाइजिंग कॉस्ट, इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है? लेबर आवर्स। लेबर आवर्स का क्या मतलब है? मतलब भाई साहब सुपरविजन है ना ये, तो हाँ, तो जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा लेबर काम हो रहा होगा वहां ज्यादा सुपरवाइज करना पड़ रहा होगा, जहां कम लेबर काम कर रहा होगा वहां कम सुपरविजन होगा। तो इसलिए इसका कॉस्ट ड्राइवर उन्होंने क्या बना दिया? लेबर आवर्स। तो मतलब हमें लेबर आवर्स के बेस पर इन तीनों प्रोडक्ट में इस खर्चे को बांटना है। और तीसरा यूटिलिटीज, यूटिलिटी का कॉस्ट ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस। इसका मतलब जहां मशीन ज्यादा चलेगी वहां यूटिलिटी कॉस्ट ज्यादा है, जहां मशीन कम चलेगी वहां यूटिलिटी कॉस्ट कम है। नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस के बेस पर तीनों प्रोडक्ट में, इन्हीं तीनों में, गोल्ड, पर्ल और डायमंड में मुझे इस कॉस्ट को बांटना है। ये कौन से मेथड से वो आपको समझा रहे हैं? मॉडर्न एक्टिविटी बेस्ड पे अगर जाओगे तो उन्होंने उसी ओवरहेड को 3 एक्टिविटीज में बांट दिया और तीनों एक्टिविटीज के क्या बता दिया आपको बेटा? कॉस्ट ड्राइवर्स बता दिए। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ मशीन्स ऑपरेशंस पर यूनिट आर, ध्यान से, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आर 5, 5 and 6। एक यूनिट को बनाने में गोल्ड में 5, गोल्ड, पर्ल एंड सॉफ्ट की बात, डायमंड की बात हो रही है। गोल्ड में एक यूनिट बनाने में, एक साबुन बनाने में 5 मशीन ऑपरेशन लगते हैं, पर्ल में भी 5 और डायमंड में 6 मशीन ऑपरेशन एक साबुन बनाने में लगते हैं। और टोटल मशीन ऑपरेशन की कॉस्ट है 80,000। इस बेसिस पर मुझे तीनों में बांटना है। चलिए यहां तक तो मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया सर, कि क्वेश्चन ने बोला है कि मटेरियल लगा है, 3 प्रकार की साबुन बन रही है, तीनों साबुन में मटेरियल लगा है, तीनों साबुन में लेबर लगा है, और हमारा टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड है 1,98,000, जिसे मुझे तीनों प्रोडक्ट में बांटना है। अभी तक वो ट्रेडिशनल सिस्टम से बांटते आ रहे थे, अब वो चाहते हैं मॉडर्न सिस्टम से उसी को बांटना। और ट्रेडिशनल सिस्टम से वो बांट रहे थे डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे, और अब वो उसी को मॉडर्न सिस्टम में एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम पे बांटना चाहते हैं। और उन्होंने उसी ओवरहेड का एक्टिविटीज में डिवाइड करके बता दिया कि टोटल 3 एक्टिविटीज हैं उस ओवरहेड की, और तीनों एक्टिविटीज के कॉस्ट ड्राइवर भी क्वेश्चन ने मुझे दे दिए। ये अभी तक का क्वेश्चन रीडिंग कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर, क्या कंसीडर और करना है? क्या बोला है? मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड फिल्टर्ड वाटर इक्विवेलेंट टू 0.8 kg एंड 1 kg रेस्पेक्टिवली। भाई साहब क्या बोला इन्होंने बोला है कि इसेंशियल ऑयल 1 लीटर इज इक्वल्स टू 0.8 kg। मतलब बस वो इतना समझाना चाह रहे हैं कि इफ यू कैन सी, तो यहां पर देखो ऑयल लीटर मिलीलीटर में है, कोको बटर ग्राम में है, फिल्टर्ड वाटर मिलीलीटर में है, केमिकल ग्राम में है। तो मेजरमेंट यूनिट अलग अलग है ना, किसी की लीटर किसी की ग्राम। तो सबको अगर आपको एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़े तो उन्होंने उसके लिए आपको बताया कि 1 लीटर एसेंशियल ऑयल इज इक्वल्स टू 0.8 kg। मतलब अगर मैं इसे और सिंपल लिखूं तो 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, क्योंकि मेरा डेटा तो पूरा मिलीलीटर में है। तो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 800 ग्राम। 0.8 kg मतलब 800 ग्राम। तो ये क्वेश्चन ने बता दिया फॉर इसेंशियल ऑयल, एंड फॉर फिल्टर्ड वाटर 1 kg। मतलब फिल्टर्ड वाटर के लिए तो सिंपल है, 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो ही है। 1000 1 किलो मतलब 1 लीटर, दोनों के लिए यहां सेम है। और एसेंशियल ऑयल में दोनों का यूनिट अलग है। ये किस काम आएगा? ये काम आएगा बेटा मिलीलीटर को ग्राम में कन्वर्ट करने के, ताकि सबका मेजरमेंट यूनिट सेम हो जाए। सेम क्यों करना पड़ेगा सर सबका मेजरमेंट यूनिट हमको? बेटा सेम इसलिए करना पड़ेगा कि आप खुद देखो, आपकी जो फोक लिफ्टिंग कॉस्ट है उसे किस बेसिस पे बांटना था? वेट ऑफ मटेरियल लिफ्टेड। तीनों मटेरियल के, तीनों साबुन में जो मटेरियल लग रहा है उसके वजन के बेसिस पे, और मटेरियल का वजन सबका अलग अलग पैरामीटर है, मेजरमेंट यूनिट है, तो सबको एक मेजरमेंट यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझे क्यों ये पूरी की पूरी बात बोली है? और इसी कारण से मैंने इस क्वेश्चन को एक्सेप्शनल माना है, ध्यान रखिएगा। बाकी तो जैसे सारे एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम के कॉस्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बिल्कुल वैसे ये भी सॉल्व होगा, कुछ अलग नहीं है बच्चों। और बस यहां पर यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में ऐसे पैरामीटर्स दिए जिसके कारण से मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को एक्सेप्शनल मान के सॉल्व करा देना चाहिए। बाकी इस चैप्टर में अगर आप देखोगे तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे ही सॉल्व होते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब वो हमसे क्या चाहते हैं जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले
प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। सबसे पहले वो हमसे चाहते हैं जो हमारा प्रेजेंट मेथड चल रहा है उसके हिसाब से आप हमारी तीनों साबुन की, गोल्ड, पर्ल और डायमंड की कॉस्ट निकाल के दिखा दो। भैया कॉस्ट कैसे निकलती है सर? मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड तीनों को ऐड कर दो तो कॉस्ट मिल जाती है। बिल्कुल, तो वो पर यूनिट चाहते हैं और टोटल कॉस्ट भी चाहते हैं कि हमारी पर यूनिट एक एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल दो और टोटल कॉस्ट भी तीनों प्रोडक्ट की हमारी निकाल दो कितनी है। चलो, पहली उन्होंने बोला एब्जॉर्प्शन मतलब ट्रेडिशनल मेथड से। दूसरा, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी। फिर वो बोल रहे हैं अब क्योंकि हम नए सिस्टम पे शिफ्ट हो रहे हैं तो एबीसी बेसिस पर अगर हम ओवरहेड को बांटेंगे तो फिर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी वो भी बता दो। टोटल कॉस्ट निकलती तो ऐसे ही है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड। बच्चों अलग क्या हो जाएगा, ध्यान से, गड़बड़ नहीं। यहां पर ओवरहेड को एब्जॉर्ब करेंगे किस बेसिस पर? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के, डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पर, और यहां पर ओवरहेड को किस बेसिस पे एब्जॉर्ब करेंगे? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस पर। सर इट मींस यू वांट टू से कि मटेरियल और लेबर तो दोनों ही सिस्टम में सेम रहेगा। बिल्कुल, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आने वाला है वो बस ओवरहेड के चार्जिंग में चेंज आने वाला है कि साबुन पर जो ओवरहेड चार्ज होगा वो इस सिस्टम से अलग होगा और इस सिस्टम से अलग होगा। समझ गए आप मेरी बात को? और तीसरी चीज उन्होंने हमसे क्या पूछी है? स्टेट व्हाट आर द रीजन फॉर द डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर टू अप्रोच। और फिर आखिरी में उन्होंने पूछा है कि इन दोनों अप्रोच में रीजन क्या है डिफरेंस का। वो हम बता देंगे जब दोनों में कॉस्ट अलग अलग आएगी, ट्रेडिशनल सिस्टम से अलग कॉस्ट आएगी, मॉडर्न सिस्टम से अलग कॉस्ट आएगी, तो फिर हम उन्हें डिफरेंस का रीजन समझा देंगे। तो ये क्वेश्चन हमें ओवरऑल एग्जाम में अगर आएगा तो लगभग 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। 4 मार्क्स वो हमें इसके देगा, 4 मार्क्स वो हमें इसके देगा और 2 मार्क्स वो हमें इसके देगा। या 8 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स इसके देगा, 3 मार्क्स इसके देगा, 2 नंबर इसके देगा। तो 8 या 10 मार्क में ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। चलिए बच्चों अप्रोच शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है? हमारा जो चल रहा है उसके हिसाब से हमारी कॉस्ट निकालो। बच्चों मैंने अभी आपको एक चीज तो बता दी ना, क्या 3 साबुन बन रही है, गोल्ड, पर्ल और तीसरी कौन सी थी? डायमंड। यही बन रही है बच्चों। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, इतनी दूर लिखने का कुछ रीजन है क्या? हाँ अभी बता देता हूं, या चलो पास ही लिख देता हूं, वहीं करके दिखा दूंगा आज। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो दोनों में सेम लगना है, दोनों का टोटल कर देना पहले। ये कॉमन है, चाहे आप एबीसी से निकालो चाहे आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से निकालो, दोनों में सेम निकलना है क्योंकि ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है। दोनों मेथड फर्क सिर्फ किसका करते हैं? ओवरहेड का। चलिए तो सबसे पहले मटेरियल कितने का लग रहा है और लेबर कितना लग रहा है इस क्वेश्चन में, वो हम कैलकुलेट कर लें। हमारी सिस्टमैटिक अप्रोच एग्जाम के लिए क्या होनी चाहिए वो पूरी समझा रहा हूं मैं आपको। देखिए तो भाई ये कितने रुपए का था? सबसे पहले मटेरियल यही 4 थे ना, 1 2 3 और 4 मटेरियल लग रहे हैं। चलो चारों का देखते हैं। ये 100 ml 200 रुपए का है, मतलब 2 रुपए पर ml। ये 3 रुपए पर ml, ये 3 रुपए पर ml, मतलब ये 60 ml लगा है तो 120 रुपए का इसेंशियल ऑयल लग गया। ये इंटू 3 165 रुपए का इसेंशियल ऑयल लग गया और ये इंटू 3 195 रुपए का इसेंशियल ऑयल लग गया। पहला मटेरियल मिल गया। 120 165 और 195 रुपए का क्या लग गया? इसेंशियल ऑयल। फिर बात करते हैं कोको बटर। ये 100 ग्राम 200 रुपए का है, मतलब 2 रुपए पर ग्राम है और 20 ग्राम लगा है तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो पता चल जाएगा कितने रुपए का ये लग गया है? 40 रुपए का ये लग गया है। तो मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं यहाँ 40। ये क्योंकि सब में क्वांटिटी भी सेम है, प्राइस भी सेम है, तो तीनों में सेम लगेगा 40 रुपए का कोको बटर। फिर बात कर लेते हैं तीसरी चीज की, फिल्टर्ड वाटर। फिल्टर्ड वाटर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन ने? 15 रुपए में 100 ml। ध्यान से 100 ml 15 रुपए में, तो 30 ml कितने का होगा? निकाल सकते हो, सिंपल है। 30 ml कितने का होगा? अगर 15 रुपए में 100 ml मिलता है तो कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 4.5 रुपया। इसका मतलब 4.5 4.5 और 4.5 रुपए का तीनों में क्या लगा है? फिल्टर्ड वाटर लगा है। और लास्ट केमिकल। केमिकल जरा चेक कर लेते हैं बच्चों कितना कितना है। तो यहां पर 30 रुपए में 100 ग्राम, ये 50 रुपए में और ये 60 रुपए में 100 ग्राम। यहाँ 10 ग्राम लगा या 12 ग्राम लगा या 15 ग्राम लगा है। सॉरी, मुझे इसे हाईलाइट नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि मैं राउंड मार रहा हूं सिर्फ कॉस्ट के ऊपर। तो अब केमिकल की भी कॉस्ट निकाल दो बेटा, सिंपल है।
ऐसे ही निकालना है जैसे उसकी निकाली थी। इधर देख लो सिंपल, अगर 30 रुपये में 100 ग्राम तो 10 ग्राम की कितनी होगी, कर लो सर 3 रुपया, ये निकल गया 3 रुपये का केमिकल, यहाँ लिख देता हूँ 3 रुपया। फिर अगला, अगर 50 रुपये में 100 ग्राम तो 12 रुपये, 12 ग्राम कितने की आएगी, कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा आपका एक कट पॉइंट टू 6 रुपया। तो 6 रुपये का यहाँ पे केमिकल लग गया। और फिर यहाँ पर 60 रुपये में 100 ग्राम तो 15 ग्राम कितने का आएगा, ये भी कर लीजिए, तो 9 रुपया। तो 9 रुपये का ये आ गया। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? तो इसका जब हमने टोटल किया तो हमें मालूम चल गया कि टोटल कितना 4 मटेरियल लगे थे। सबसे पहले अब गोल्ड की बात करते हैं। तो गोल्ड में 120 प्लस 40 160 प्लस 4.5 164.5 प्लस 3 167.5, टोटल कितने रुपए का मटेरियल लगा है बेटा गोल्ड में, 167.5 रुपीस का मटेरियल। पर्ल में कितना लगा है, 165 प्लस 40 205 प्लस 4.5 209.5 प्लस 6 कितना हो गया बेटा, ये 215.5 हो गया सर। तो 215.5 का मटेरियल पर्न में लगा है। और इसकी भी बात करो तो 195 प्लस 40 235 प्लस 4.5 239.5 प्लस 9 तो 248.5, टोटल 248.5 का डायमंड में मटेरियल लगा है। ध्यान देते जाइएगा बच्चों फटाफट। तो ये पता तो चल गया मुझे कितने कितने रुपए का चारों में मटेरियल लगा है, क्लैरिटी हो गई। तीनों में 4 प्रकार के जो मटेरियल लगे हैं। लेबर भी निकाल लो भाई, अब कितना कितना लगा है। तो क्वेश्चन ने खुद ही तो बता दिया था। क्या बता दिया था क्वेश्चन ने, पढ़ो कि भैया लेबर का रेट है 10 रुपया घंटा, इसमें 30 मिनट है, तो सीधे निकाल सकते हो ना, 10 रुपये 60 मिनट का है तो 30 मिनट का कितना होगा, तो 10 इंटू 30/60 आ जाएगा 5 रुपया। मतलब इसमें 5 रुपये का लेबर लगेगा। 10 रुपये अगर 60 मिनट का तो 40 मिनट का कितना होगा, तो 10 इंटू 40/60 आप सॉल्व करिए, ये कितना आता है 10 इंटू 40/60 जैसे हम करेंगे इट कम्स टू 6.67 आएगा। वैसे 10 इंटू 4/6 देखा 6.67 आ जाएगा बच्चों। अरे सर क्या बात है, आप तो बहुत ही होशियार हो भाई, थोड़ा मजाक कर लेते हैं पढ़ाते पढ़ाते। और 10 रुपये का ही घंटा है, 60 मिनट ही लगते हैं, तो यहाँ पूरा 10 रुपये ही लग जाएगा। तो लेबर पता चल गया 5 रुपया इसका है, 6.67 इसका है और 10 रुपया इसका है। तो टोटल मिलाकर मटेरियल और लेबर कितने रुपए का लग गया, इसमें 172.5, इसमें 215.5 प्लस 6.67, यहां पर लग गया 222.17 और यहां पर लग गया 258.5। ये मुझे पता चल गई एक तरीके से प्राइम कॉस्ट जिसे तुम बोलते हो। अब इसमें ध्यान से, ये जो प्राइम कॉस्ट है ये तो यही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आना। अब इसमें क्या ऐड कर दोगे, ओवरहेड, तो क्या मिल जाएगी टोटल कॉस्ट। अभी ओवरहेड किस मेथड से ऐड कर रहा हूं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो अभी तक हम ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे थे वो। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से क्वेश्चन ने खुद क्या बोला, जरा पढ़ो कैसे होता है ओवरहेड। तो उन्होंने बोला है हमारा टोटल ओवरहेड है 1,98,000 और अभी हम उसे चार्ज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो इसका मतलब कैसे, तो टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो बताओ टोटल ओवरहेड तो पता चल गया 198 है, अब डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं तो निकालना पड़ेंगे, क्वेश्चन ने दिए नहीं है पर ये तो बता दिया है कि कितनी यूनिट बनी है और एक यूनिट को बनने में कितना टाइम लगता है। तो टोटल कितना टाइम लगेगा निकल आएगा, उसमें क्या है, एक यूनिट को बनने में अगर 30 मिनट लगते हैं तो 4000 यूनिट को बनने में कितना टाइम लगेगा, सर 2000 घंटे, निकल आया। एक यूनिट को बनने में अगर 40 मिनट लगते हैं पर्ल की तो 3000 यूनिट में कितना टाइम लगेगा, 3000 यूनिट में आप निकालो सर 2000 घंटे ही लगेगा। और एक यूनिट को बनने में डायमंड की अगर 60 मिनट लगते हैं तो 2000 यूनिट को बनने में कितना टाइम लगेगा, सर 2000 घंटे। ओ व्हाट अ कोइंसिडेंट, तीनों प्रोडक्ट में 2-2000 घंटे लेबर लगा है। इसका मतलब टोटल लेबर कितना लगा है, आपको पता चल गया सर 6000 घंटे टोटल लेबर लगा है। तो इसका मतलब अब मैं अगर देखूंगा तो मेरा टोटल 1,98,000 का ओवरहेड है और 6000 घंटे लेबर है, तो पर आवर रेट आ गया 33 पर लेबर आवर। ये मेरा क्या निकल गया, रिकवरी रेट। अब आप सबको मालूम है इसको बनने में 30 मिनट, इसको बनने में 40 मिनट और इसको बनने में 60 मिनट लगते हैं और पर आवर कितना रिकवर करना है ओवरहेड 33। तो नाउ यू कैन सी यहां पर कितना लगेगा 16.5, सिंपल है 33 इंटू, पता है ना कैसे करना है, 33 एक घंटे का है तो 30 मिनट का कितना होगा, 33 एक घंटे का है तो 40 मिनट का कितना होगा
और 33 1 घंटे का है, तो 1 घंटे का कितना होगा, तो यहाँ 33 का 33 रहेगा और यहाँ पे 33 इंटू 40/60 कर दीजिए, तो इट कम्स टू 22। ये आपको पता चल गया टोटल कितने रुपए का लेबर लगेगा। सुन रहे हैं आप मेरी बात को, मिनट्स इसलिए हटा दिए कि मेरे को यहाँ टोटल चाहिए अल्टीमेटली मेरे सारे खर्चे का। अब ओवरऑल बताओ टोटल खर्चा कितना हो गया, तो ऐड कर दो 172.5 प्लस 16.5, इट कम्स टू 189। यहां पर मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है गोल्ड वाली साबुन की 189, पर्ल वाली की कितनी आ रही है, तो पर्ल वाली की आ रही है 244.17 और डायमंड वाले की कितनी आ रही है, डायमंड वाले की आ रही है 258.5 प्लस 33, इट कम्स टू 291.5। बच्चों ये मेरा पार्ट 1 खत्म। क्वेश्चन ने बोला था, क्या बोला था क्वेश्चन ने, कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो मेरा अभी चल रहा है पहले उसके बेसिस पर बांट के दिखाओ। मैंने उसके बेसिस पे बांट के तीनों की टोटल कॉस्ट निकाल दी। अगर इतना कर दिया तो 4 नंबर का है तो 4 में से 4 और 3 नंबर का है तो 3 में से 3, पहले तो पक गए। अब क्वेश्चन ने अगला हमसे क्या मांगा है, अब क्वेश्चन ने बोला है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है किस बेसिस पे, अगर हम नए मॉडर्न मेथड पे शिफ्ट हो जाए एक्टिविटी बेस्ड। चलिए, और क्वेश्चन ने फिर हमारे टोटल खर्चे को एक्टिविटी में भी डिवाइड करके दे दिया है। ये रहा आपके सामने पूरा डेटा। अब कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो बाबा हिलने वाली है ही नहीं, ये तो मेरी प्राइम कॉस्ट है, दैट इज मटेरियल और लेबर। सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, एक्टिविटी बेस से ओवरहेड चार्ज करने का तरीका चेंज हो जाएगा। चलिए जल्दी से जरा ओवरहेड को चार्ज करके देखते हैं कैसे चार्ज होना चाहिए। मेरे पास कितनी एक्टिविटीज क्वेश्चन ने दी है, 3। पहली फोक लिफ्टिंग कॉस्ट विच इज 58,000, ध्यान से देखना बच्चों। दूसरी एक्टिविटी सुपरविजन कॉस्ट विच इज 60,000 और तीसरा यूटिल, एक एक करके करते हैं। पहले फोक लिफ्टिंग कॉस्ट की बात करते हैं। फोक लिफ्टिंग को किसके बेसिस पे निकालना है, वेट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। सब लोग ध्यान देना बेटा, वेट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर के बेस पे निकालना है, वेट ऑफ मटेरियल के बेसिस पे, टोटल कितने वजन का मटेरियल है। तो अब क्या यहां पर देखकर क्वेश्चन तुम निकाल सकते हो कितने वजन का मटेरियल लग रहा है, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे, सर ये देखो साबुन पहले गोल्ड की अगर बात करूं तो गोल्ड में सर 60 ml ये है, 20 ग्राम ये है, 30 ml ये है और 10 ग्राम ये है। मतलब एक साबुन में कितने वजन का मटेरियल लग रहा है वो आपको पता है, और टोटल कितनी साबुन बन रही वो भी आपको पता है। तो सबसे पहले ये निकालो कि टोटल कितने वजन का मटेरियल लग रहा है। तो टोटल कितने वजन का कैसे कैलकुलेट होगा सर, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले क्वेश्चन ने मुझे यहां पर प्रॉब्लम क्या दे दी, ये ml में है, ये ग्राम में है, ये ml में है, ये ग्राम में है, तो सबको किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए ऑलरेडी क्वेश्चन ने मुझे यहां पर हिंट दे दिया था। क्या हिंट दे दिया था कि 1 लीटर ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड फिल्टर वाटर इक्वल्स टू 0.8 एंड 1 kg। मैंने अभी आपको समझा दिया था। इसका मतलब जो एसेंशियल ऑयल है वो 1000 ml इज इक्वल्स टू 800 ग्राम है। करेक्ट बोल रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन ने मुझे बता दिया। तो अब आप ही मुझे बता दो, अगर 1000 ml 800 ग्राम के बराबर है, अगर इधर मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूं तुम्हें, अगर 1000 ml इज इक्वल्स टू 8000 ग्राम, देन 60 ml इज इक्वल्स टू कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 48 ग्राम। सिमिलरली 55 इसका भी सेम कर दीजिए तो 55 इंटू 0.8, अब तो सीधे भी कर सकते हो, इंटू कुछ भी नहीं कर रहे पर इंटू 0.8 कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद बता दिया है कि भैया एक लीटर इज इक्वल्स टू 0.8 kg, तो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 800 ग्राम, मतलब 80% है, तो 0.8 से सबको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 44 आ जाएगा और ये 65 इंटू 0.8 कर दोगे तो ये 52। अब मुझे ये काय में कन्वर्ट हो गया भैया, पूरा एसेंशियल ऑयल ग्राम में कन्वर्ट हो गया। ये ऑलरेडी ग्राम में ही है, ये फिर से ml में है, और फिल्टर्ड वाटर के लिए उन्होंने क्या बोला है, 1 लीटर फिल्टर्ड वाटर इज इक्वल्स टू 1 किलो। मतलब यहां तो सीधा ही सीधा आ जाएगा, अगर 1 लीटर मतलब 1 किलोग्राम, तो 30 ml मतलब 30 ग्राम, 30 ml मतलब 30 ग्राम, 30 ml मतलब 30 ग्राम। अब आप देखो क्या मेरे सारे प्रोडक्ट ग्राम में कन्वर्ट हो चुके हैं, यू कैन सी, यस। नाउ यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, टोटल बस कर दो, तो एक एक में कितने वजन का टोटल मटेरियल लगा ये मालूम चल जाएगा। तो इसमें टोटल कितने वेट का मटेरियल लगा है निकालो, 48 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 10, 30 प्लस 10, तो यहां टोटल 108 ग्राम मटेरियल लगा हुआ है, किसमें, गोल्ड में। सिमिलरली इसको भी टोटल कर दो, 44 20 30 और 12, तो टोटल यहां पर 106 ग्राम मटेरियल लगा हुआ है। और इसका भी टोटल कर दो, 52 20 30 और 15, तो 52 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 15, तो यहां 117 ग्राम मटेरियल लगा हुआ है। नाउ बच्चों सब लोग ध्यान देना प्लीज,
अब ये तो मालूम चल गया कितना कितना ग्राम मटेरियल लगा है, इसमें 108 ग्राम, लेकिन ये तो एक यूनिट में 108 ग्राम है, तो टोटल 4000 यूनिट में कितने ग्राम मटेरियल लगेगा, टोटल 3000 यूनिट में कितने ग्राम मटेरियल लगेगा, और टोटल 2000 यूनिट में कितने ग्राम मटेरियल लगेगा। तो आप निकाल सकते हो। तो ये मिल गया 4,32,000 ग्राम, ये मिल जाएगा 3,18,000 ग्राम, और ये मिल जाएगा कितना 2,34,000 ग्राम। ये तीनों का टोटल मटेरियल मिल गया। ये फिगर मैं यहां पर लिख लेता हूं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। ये रहा गोल्ड, ये रहा पर्ल, और ये रहा डायमंड, और इसमें टोटल मटेरियल 4,32,000 ग्राम वजन है। ये यहां 3,18,000 ग्राम, और यहां पर 2,34,000 ग्राम। और टोटल अगर कर दोगे तो टोटल कितना ग्राम निकल आएगा, तो टोटल जब करेंगे तो ये आ जाएगा 9,84,000 ग्राम। इतना टोटल मटेरियल लगेगा। सुन रहे हैं आप मेरी बात को। नाउ अब क्या मैं डिवाइड कर सकता हूं, तो मुझे ये मालूम चल जाएगा कि ये तो टोटल 58,000, ध्यान से 58,000 मेरी क्या थी, कॉस्ट, और ये मेरा क्या है 9,84,000 टोटल वेट। यही क्वेश्चन ने बोला था कि इस कॉस्ट को, जो पहली कॉस्ट है फोक लिफ्टिंग, इसे वेट के बेसिस पर बांटना है। तो अब मुझे बताओ यहां पर मुझे क्या मालूम चल जाएगा। जैसे ही आप ये डिवाइड करोगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि 1 ग्राम में कितनी कॉस्ट लग रही है। तो जैसे ही आप ये करोगे तो आपको मिलेगा 0.0589। तो 0.0589 लिखा है, तो इसको मैं 0.06 कर देता हूं। 0.06 क्या आ गया, रुपीज पर ग्राम। भैया समझना, अगर 1 ग्राम मटेरियल लग रहा है तो उसकी कॉस्ट है 0.06 पैसा। 0.06, सुन रहे हो आप मेरी बात को, 0.6 नहीं, 0.06 पैसा 1 ग्राम की कॉस्ट है। अब ध्यान से देखना मैं क्या जादू करने वाला हूं, सब लोग ध्यान से देखना। बताओ गोल्ड में टोटल कितना ग्राम लगना था, 108 ग्राम अभी निकाला था अपन ने तीनों में। इसमें 108 ग्राम, इसमें 106 ग्राम, इसमें 117 ग्राम। तो अब देखना गोल्ड में 108, इसमें 106 ग्राम, और इसमें 117 ग्राम, इतना ही लगना है। और इसकी कॉस्ट कितनी है 0.06 पर ग्राम, 0.06 पर ग्राम, 0.06 पर ग्राम। तो बताओ कितनी, तीनों में कितना बटेगा 58,000, तो 108 इंटू 0.06 कर दीजिए सॉल्व इसे फटाफट बच्चों। 108 इंटू 0.06 इट कम्स टू 6.48, ये आ गया। फिर 106 इंटू 0.06 6.36 इसमें आ गया, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं था। और 117 इंटू 0.06 तो 7.02 इसमें आ गया। बच्चों ये तीनों में मुझे क्या मालूम चल गया, ये और ये तीनों मुझे पता चल गई मेरी यूनिट कॉस्ट की। भैया ये 58,000 को मुझे तीनों पर एक एक साबुन पर कितना चार्ज करना है, तो इतना इतना चार्ज करना है। सुन रहे हैं आप मेरी बात को। सबसे पहले टोटल कॉस्ट थी, फिर मैंने कॉस्ट ड्राइवर का टोटल किया, कॉस्ट ड्राइवर था वेट, उसका टोटल किया, तो पर ग्राम कितनी कॉस्ट वसूल करनी है पता चला, और किस में कितना ग्राम लग रहा है ये मालूम चला। तो इससे मुझे मेरी टोटल कॉस्ट मालूम चल गई कि एक साबुन गोल्ड की बनाने में 6.48 रुपीस का 4 लिफ्टिंग कॉस्ट ऐड करना है। एक पर्ल साबुन बनाने में 6.36 रुपीस का ऐड करना है फोक लिफ्टिंग चार्जेस, और एक डायमंड बनाने में 7 रुपए का ऐड करना है। चलिए बच्चों यहां तक समझ में आ गया, इनफ, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा मेरा कॉस्ट ड्राइवर कौन सा है सर, सुपरविजन कॉस्ट कितना है 60,000, कितना है डायरेक्ट लेबर आवर्स में बटना है। चलिए देखते हैं जरा जल्दी से। तो सबसे पहले यहां पर दूसरा मेरा है सुपरविजन कॉस्ट, वो है 60,000। इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, डायरेक्ट लेबर आवर्स। ये तो अभी निकाल चुके थे हम लेबर आवर्स, कहां पर, ये रहे 30 मिनट, एक में 40 मिनट और 60 मिनट। अभी हमने यहां पर ही निकाला था ये टोटल लेबर आवर्स कितने थे 6,000। कैसे थे, अरे एक यूनिट बनाने में अगर 30 मिनट लगता है, अब ये ग्राम वाला तो मुझे जरूरत नहीं है तो इसे हटा दे रहा हूं मैं। अब लेबर की बात कर लेता हूं। एक यूनिट में 30 मिनट लगता है तो 4,000 बनाने में 2,000 घंटे लगेंगे, अभी निकाला था। एक में 40 मिनट तो 3,000 बनाने में 2,000 घंटे निकाल लगेंगे। एक में ये तो 2,000 घंटे ही लगेंगे, क्योंकि एक बनाने में 1 घंटा लग रहा है। तो टोटल लेबर आवर्स कितने हो गए मेरे, 6,000 लेबर आवर्स हो गए। इसका मतलब मेरी कॉस्ट कितनी आ गई, 10 रुपए पर लेबर आवर। ये कौन सी है, सुपरविजन कॉस्ट। तीनों में बांटो, गोल्ड, पर्ल और तीसरा क्या था तुम्हारा, डायमंड। इसको कितनी देर लगती है बनने में, 30 मिनट। इसको कितनी देर लगती है बनने में, 40 मिनट। इसको कितनी देर लगती है बनने में, 60 मिनट। 30 मिनट मतलब 10 रुपए इंटू 30/60, इसमें 5 रुपया ऐड करना है एक साबुन में।
इस एक साबुन को बनने में 40 मिनट लगता है 40/60, तो इसमें 6.67 ऐड करना है, और इस एक साबुन को बनने में 10 ही रुपए लगता है, 60 मिनट ही लगता है, तो पूरा 10 रुपए। ये क्या पता चल गया कि ये जो 60,000 है ये पर यूनिट कितना चार्ज होगा, तो ये पता चल गया कि एक यूनिट गोल्ड की में इतना इतना और इतना सुपरविजन कॉस्ट ऐड हो जाएगा। कंफ्यूज मत हो जाना, सर ये तो हमने पहले ही ऐड कर रखा है लेबर। अरे लेबर नहीं है इस बार, ये तो हम ओवरहेड ऐड कर रहे हैं, लेबर ऐड नहीं कर रहे हैं। ओवरहेड था सुपरविजन कॉस्ट, बस उसे वसूल किस बेसिस पे किया, लेबर के बेसिस पे, और कोइंसिडेंटली हमारा एब्जॉर्प्शन रेट सेम आ गया, तो इसलिए हमारा रेट भी सेम आ गया। सुन रहे हो आप मेरी बात को, सुपरविजन कॉस्ट भी बढ़ गई। इसके बाद क्या बांटना है, तीसरी और आखिरी कॉस्ट बोलो क्या है सर, यूटिलिटीज। यूटिलिटीज कितना है 80,000, किस बेसिस पे बांटना है, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, और मशीन ऑपरेशंस उन्होंने बता दिए, इसमें 5 पर यूनिट, इसमें 5 पर यूनिट, इसमें 6 ऑपरेशंस पर यूनिट होते हैं। अब इधर वेरी इजी देख लीजिए, ये कितना है, टोटल कॉस्ट कितनी थी इसकी 80,000। नाउ यूटिलिटीज देखते हैं जरा, यूटिलिटीज की कॉस्ट है 80,000, डिवाइड करना है नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन से। मशीन ऑपरेशंस देखते हैं, गोल्ड, पर्ल और डायमंड में कितने कितने, गोल्ड में कितने मशीन ऑपरेशन है 5, इसमें 5 और इसमें 6, एक यूनिट में। गोल्ड की टोटल यूनिट कितनी है 4000, इसकी 3000 और इसकी 2000। क्वेश्चन नहीं मुझे दे रखा है डेटा, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं किया है, पढ़ सकते हो। ये पर यूनिट मशीन ऑपरेशंस बताएं, तो एक यूनिट में इतने बार मशीन को ऑपरेट करना पड़ता है, तो टोटल मशीन ऑपरेशंस कितने आ जाएंगे 20,000, यहां पर आ जाएंगे 15,000 और यहां पर आ जाएंगे 12,000, तो टोटल नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस हो जाएंगे 47,000। तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी 80,000 डिवाइड बाय 47,000, इट कम्स टू 1.70 पर मशीन ऑपरेशन, पर मशीन ऑपरेशन। अब मुझे बताओ गोल्ड में कितना चार्ज करूं, तो एक यूनिट में 5 ऑपरेशन होते, तो 5 इंटू 1.7, यहां पर भी 5 होते तो 5 इंटू 1.7, यहां पर 6 होते तो 6 इंटू 1.7 कर दीजिए, इट कम्स टू 8.5 पर साबुन। मुझे 8.5 रुपए चार्ज करना यूटिलिटीज का पर साबुन, मुझे पर्ल में भी 8.5 ऐड करना यूटिलिटीज का, और यहां पर मुझे पर साबुन कितना ऐड करना यूटिलिटीज का 1.7 इंटू 6, 10.2 पर साबुन। ये मुझे तीनों टोटल बढ़ गया, 80,000 ये बढ़ गया, 60 ये बढ़ गया, 58 ये बढ़ गया, टोटल 1,98,000 का ओवरहेड बढ़ गया। कितना कितना ये आपको मालूम चल गया। कुछ भी नहीं करना, अब आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो प्राइम कॉस्ट तो आपके पास ऑलरेडी थी 172, 222 और 258, जो आपके पास ऑलरेडी ही थी। आपकी प्राइम कॉस्ट आपने ऑलरेडी निकाल रखी थी, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर नहीं क्या था यार, पर्ल और डायमंड की, वो आपने ऑलरेडी कितनी निकाल रखी है बेटा 172, 222, 258, उसमें ही 6 + 5 + 8.5 ऐड कर दीजिए, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी। सुन रहे, एक ऐड कर दो फोक लिफ्टिंग कॉस्ट, दूसरी ऐड कर दो सुपरविजन कॉस्ट, और तीसरी ऐड कर दो यूटिलिटीज। जो भी आपने यहां पर तीनों का पर यूनिट निकाला है उसे यहां पर ले जाओ, प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दो, आपको एक्टिविटी कॉस्ट से प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, विच विल बी यहीं। अब मैंने सब कर ही दिया है, बस यहां पे लिख के दिखाने से टाइम क्यों आपका वेस्ट करूं, मैं यहीं पे बता देता हूं। ये देख लीजिए, यही था अपना कॉस्ट, मटेरियल और लेबर का तो यही कॉस्ट था। आप इसका टोटल करके देख लो, वही आएगा जो अपन ने कर रखा है। इसके बाद फोक लिफ्टिंग का यही पैसा निकला है, आप चेक कर लीजिए 6.48, पूरा का पूरा मैच कर लीजिए 6.48, 6.36, 7.02। यू कैन चेक विद द आंसर ऑल्सो कि सर ने कुछ गलत तो नहीं बताया, तीनों फिगर मैच है। सुपरविजन में यही निकला था, और अभी यूटिलिटीज में आपने निकाला था ये, और इन सबको ऐड कर दो तो टोटल कॉस्ट ये आ गई। अब आप और इनटू नंबर ऑफ यूनिट कर देना भाई, क्योंकि उन्होंने पर यूनिट भी मांगा है और टोटल भी मांगा है, तो टोटल के लिए पर यूनिट उसको मल्टीप्लाई कर देना। नाउ अब आप देखिए जरा आंसर से मैं आपको मैच कराता हूं। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम से जब हम गए तो क्या यही हमारी टोटल कॉस्ट आई थी 189, 244, और ये चेक कर लीजिए, सर ने कुछ गलत तो नहीं बताया है, चेक इट सर, सेम टू सेम है 189, 244 और 291, बिल्कुल ठीक है सर, यही आई है, ठीक है। तो ये आपकी आ गई कॉस्ट। अब दूसरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से, ये मैंने आपको सब निकलवा के दिखा दिए, सेम टू सेम आए हैं, डन सर। अब तीसरा क्वेश्चन एक और था, जैसे ये दोनों सॉल्व किए तो आपके 10 में से 8 मार्क्स तो आ गए, 4 यहां 4 यहां। अब 2 मार्क्स के लिए उनने क्या पूछा है कि भैया रीजन बताओ दोनों में डिफरेंस। भूल मत जाना इसे भी कि ये हो गया मेरा, तो नहीं, अभी आखिरी क्वेश्चन बाकी है। उनने बोला रीजन दोनों अप्रोच में डिफरेंस का क्या है। बच्चों वैसे तो आईसीआई ने अपने मॉड्यूल में बिल्कुल छोटा सा रीजन 2 लाइन का लिख दिया, और मतलब मैं तो सेटिस्फाई भी नहीं हूं इस रीजन से। इनने लिखा था डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट अंडर 2 सिस्टम इज ड्यू टू डिफरेंस इन ओवरहेड बोर्न बाय ईच ऑफ द प्रोडक्ट। इनने सिर्फ इतना, वो तो हमें भी पता है कि भैया ओवरहेड से, हम तो शुरू से ही बोल रहे हैं, मकसद ही यही है।
लेकिन आपको लिखना आइडियली ऐसे चाहिए था कि अंडर टू मेथड्स, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वी आर चार्जिंग ओवरहेड ऑन द प्रोडक्ट with the use of direct labor hours, and under activity based costing we are charging the overhead over the product using activity and cost drivers. Therefore overhead charged under both the method is different and the product cost under both the method will be different. आपको इस तरीके से एक एक्सप्लेनेशन प्रॉपर देना पड़ेगा. अब मेरे हिसाब से इतना सा कमेंट सफिशिएंट नहीं है, साथ में ये भी एड ऑन होना चाहिए. तो बच्चों आपने सीखा कि कैसे एक्टिविटी कॉस्ट में हमें निकालना होता है ओवरहेड को चार्ज करने का मॉडर्न तरीका. बच्चों थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट. कोशिश कर लो कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ यार, मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, थोड़ा तो आपका भी बनता है. अगला हम शुरू करेंगे कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट में मैंने आपके लिए दो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करे, एक्सेप्शनल प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 एंड केस सिनेरियो नंबर 1 हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा. थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट.